हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषि रिएक्ट्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 17 को। जी हाँ, ये शो अभी भी चल रहा है, मिड सीजन पहुंच चुके हैं हम लोग और आज हम इसी शो के बारे में बातचीत करने वाले हैं। अब तक के ये शो कैसा जा रहा है और थोड़ा सा हम कंटेस्टेंट्स के बारे में भी बातचीत करेंगे, कौन कैसा खेल रहा है। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं सीजन के थीम के बारे में। उसके बाद में हम एक एक करके जो जो कंटेस्टेंट्स बचे हैं अभी इस घर में, हम उनके बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो इविक्ट हो चुके हैं उन्हें क्यों याद करना है यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बार ये लोग थीम लेके आए हैं मोहल्ले वासियों का। जब प्रीमियर हुआ था शो का तब ये थीम सुनने में मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि हर बार क्या होता है, बिग बॉस का घर दो ग्रुप्स में बंट जाता है, बट इस बार एक ट्विस्ट है। बिग बॉस का जो घर है वो 3 हिस्सों में बंट चुका है। तो स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, बट जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस कर रहा है तो इस थीम का कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे फील नहीं हो रहा है पर्सनली। सिवाय कुछ टास्क ओरिएंटेड चीज़ों के या राशनिंग के बंटवारे के, आई डोंट थिंक सो ये थीम का कुछ ज़्यादा यूज़ हो रहा है इन अ वे, क्योंकि हर घर में एक दूसरे के साथ बहुत लोग कनेक्टेड हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये थीम इतना पर्सनली वर्क नहीं कर रहा है एंड इट्स अ एवरेज थीम वाइज देखे तो ये काफ़ी एवरेज है, फ्लैट एकदम। तो अब बात करते हैं हम लोग इस सीजन के कंटेस्टेंट्स के बारे में। हम लोग स्टार्ट करेंगे अंकिता दो डंडे से। जी हाँ गाइस। तो एक इनका एक बहुत ही फेमस शो था जो मेरे घर पे भी सब लोग देखते थे, मैंने भी थोड़ा बहुत देखा हुआ है। तो इनका और इनके हस्बैंड का जैसे ही नाम अनाउंस हुआ, ये लोग साथ में आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि ये लोग एक सेलिब्रिटी कपल हैं और इनका कुछ पर्सनालिटी होगी। बट सरप्राइजिंगली इनसे ज़्यादा इनके हस्बैंड शो में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये इनको, मुझे ऐसा लग रहा है बिग बॉस बहुत सारे प्रिविलेज दे रहे हैं, अलग अलग उनको बूस्ट कर रहे हैं, बार बार उनको थोड़ी लाइमलाइट दे रहे हैं ताकि दिख जाए। बट ऑनेस्टली पर्सनालिटी वाइज मुझे इनका कहीं भी शो में कंट्रीब्यूशन, ना ही एंटरटेनमेंट में और ना ही कुछ कंटेंट देने में लग रहा है। बस वो साइड में बैठे रहते हैं और क्रिब कर रहे होते हैं उनके हस्बैंड के बारे में, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनसे लड़ रहे होते हैं, या एक दो कंटेस्टेंट्स जो उन्होंने फिक्स कर लिए हैं उनके अराउंड ही उनका पूरा मैटर चलता है। तो ऑनेस्टली ये मुझे इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते और टॉप 5 के लिए मुझे बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं लगते हैं। बट आई डोंट नो टीवी वालों का क्या सीन है, उन्हें वो पुश भी कर सकते हैं, उनका फैन बेस होगा, बट फॉर मी नहीं। बात करते हैं सेकंड कंटेस्टेंट, इन्हीं के हस्बैंड विकी भाई के बारे में। भाई ऑनेस्टली बोल सकता हूँ इस टाइम पे मैं, जो शो चला रहा है वो है ये विकी भैया। लाइक लिटरली एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, फाइट्स में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और पूरे घर को इन अ वे चला रहे हैं थ्रू मैनिपुलेशन। वो इनका स्मार्ट गेम है और ये एक्चुअली डिजर्व करते हैं दिमाग के घर में रहने का। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर टॉप 5 जेन्यूनली बनते हैं शो को देख के, नॉट प्रीवियस वर्क देख के या कुछ भी न्यूट्रल वे में देखें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी डिजर्विंग है टॉप 5 तक जाने के लिए या टॉप 2 तक जाने के लिए भी, क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट और कंट्रीब्यूशन है इस शो में। बात करते हैं थर्ड कंटेस्टेंट ईशा के बारे में। ईशा लाइक आए थे तब मुझे लगा था कि इनका एक कपल वाला चलेगा, ये एक कंट्रोवर्सी लेके आए थे फ्रॉम द प्रीमियर इटसेल्फ, जो कि लास्ट नहीं किया। फिर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री में इनके जो करंट बॉयफ्रेंड हैं वो भी आए, तो उनका चल रहा है, उनके साथ ही ट्रैक चल रहा है, बट इन अ वे इनका भी कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है इस घर में। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फोर्थ कंटेस्टेंट अभिषेक कुमार के बारे में। हाँ, ये लाइक स्टार्टिंग में मैं इनको जज कर रहा था, क्योंकि ये पूरा दिन लड़ते रहते थे, एक टिपिकल बिग बॉस कंटेस्टेंट की तरह फाइट्स को ढूंढते थे और चढ़ते थे लोगों पे। बट इन अ वे ये मुझे लाइक कंट्रीब्यूशन वाइज शो में बहुत सारे सोए हुए कंटेस्टेंट से तो काफ़ी सही और अच्छे एंटरटेनिंग कोटा के अगर हम देखते हैं उस हिसाब से इनको टॉप 5 में मैं पर्सनली देख रहा हूँ जाने चाहिए ये। बात करते हैं हमारे फिफ्थ कंटेस्टेंट नील भट्ट के बारे में। यस, ऑनेस्टली इनका एक टीवी सीरियल आता था जो सुपर हिट गया है,
उसको मैंने भी फॉलो किया है, तो मतलब मैं रूट कर रहा था इनके बारे में, और मुझे एक रियल पर्सनालिटी दिख रही है इनमें। दो ये इनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा नहीं है घर में, कंटेंट भी नहीं दे रहे हैं, बट जब भी ये लड़ते हैं या जब भी इनके ऊपर कुछ आता है तो तब ही ये रिस्पॉन्ड करते हैं। बाकी ये भी काफ़ी इनके वाइफ के साथ ही रहते हैं, बट फिर भी जेन्यूनली ये ठीक ठाक कंटेस्टेंट हैं। इनको हम कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी रेट नहीं कर सकते। सिक्स्थ कंटेस्टेंट है मुनव्वर फारूकी। मतलब ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लग रहा है बिग बॉस कुछ कंटेस्टेंट्स को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है इस बार, जैसे है मनारा चोपड़ा, अंकिता और मुनव्वर। आई डोंट नो क्यों, बट इनका भी मुझे कुछ खास कंट्रीब्यूशन लगता नहीं है, बट फिर भी लाइक ये सिर्फ शायरी वायरी करते रहते हैं, और ऑनेस्टली एक बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक बैकफुट पे खेल रहे हैं, लाइक सबके साथ अच्छा बना के रख रहे हैं, और लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कंटेस्टेंट, तो मैं नहीं देखता इनको टॉप 5 में जाते हुए। बात करते हैं हमारे सेवंथ कंटेस्टेंट समर्थ के बारे में। यस, इनकी एंट्री एज अ वाइल्ड कार्ड हुई थी शो में, जब एक बहुत बड़ा रिवीलेशन हुआ था और इनके आने पे ही धमाका मच गया था। उसके बाद थोड़े दिनों के लिए शांत हो गए थे, क्योंकि इनके पास कोई टॉपिक ही नहीं था सिवाय ईशा के, तो थोड़े दिख नहीं रहे थे। बट अभी रिसेंटली जैसे मैं शो देख रहा हूँ, ये इन अ कॉमिकल वे, इधर की बात उधर करने में, बट फिर भी लाइक वो दिख रहा है और उसका कंट्रीब्यूशन भी लग रहा है, और एंटरटेनिंग पोर्शन वाइज भी है, सही जा रहे हैं। बात करते हैं हमारे 8th कंटेस्टेंट ऐश्वर्या के बारे में। जी हाँ, ये भी अपने हस्बैंड के साथ ही आए हैं इस शो में। इनका भी कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट इनकी लड़ाइयाँ जब वो रूप दिखाती है भड़कने वाला, आग वाला एकदम, तो हाँ कभी कभी काफ़ी मतलब पूरा एपिसोड ही इनके ऊपर फिर लाइमलाइट में आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा नहीं दिखते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एंटरटेनमेंट वाइज वगैरह नहीं है इनका, बट फिर भी एक जेन्युइन पर्सनालिटी साउंड करते हैं मेरे को। बात करते हैं 9th एंड द मोस्ट इरिटेटिंग कंटेस्टेंट, जिसको पता नहीं क्यों ही दिखा रहे हैं, लाइक इसका जब भी पार्ट आता है मैं उसको फटाफट देख के स्किप कर देता हूँ। इट्स मनारा चोपड़ा, एंड लिटरली इसका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है शो में, बहुत इरिटेटिंग साउंड करती है, फेकेस्ट पर्सनालिटी अगर मुझे इस सीजन में जो लगी है सबसे फेक, इट्स मनारा चोपड़ा। भाई दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे घटिया सी बातें करती है, उसको हटा दें साइड में। हम बात करते हैं 10th कंटेस्टेंट अनुराग के बारे में। जी हाँ, बहुत कंफ्यूज्ड का टैग लग चुका है अब इनके पीछे, जो आई डोंट थिंक सो पूरे सीजन में मिट पाएगा, बट फिर भी वो फिगर आउट कर रहा है क्या करना है। कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये भी इधर की बात उधर करने में ही आते हैं, लाइक व्यूज़ एक्सचेंज करना, बट इनका भी कुछ खास कंट्रीब्यूशन है नहीं शो में। बट जब इनका नाम अनाउंस हुआ था, लाइक मैंने इनका चैनल नहीं देखा इतना ज़्यादा, बट फिर भी एक यूट्यूबर कम्युनिटी के बड़े यूट्यूबर जा रहे हैं तो हम रूट कर रहे थे, बट ये तो फुस हो गए एकदम से। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट सना के बारे में। हाँ, ये कंटेस्टेंट स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी ओपिनियन ओरिएंटेड और सही लग रही थी, बट अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और नेगेटिव दिख रही है, पता नहीं ऐसा क्यों। लाइक उसका कोई पॉइंट नहीं होता, और जो कि घर वाले भी अब समझ चुके हैं। जैसे ही इसका नाम नॉमिनेशन में आता है, ये जहाँ जाके भिड़ जाती है, छोटी छोटी पॉइंट्स उठा के उसका मुद्दा बना देती है दिखने के लिए, नॉमिनेशन से बचने के लिए। वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आप जैसे हो वैसे रियल रहो, आपको कोई ज़रूरत नहीं, आई डोंट थिंक सो, फाइट्स पिक करने की, तो वो मुझे समझ नहीं आता है। बात करते हैं हमारे 12th कंटेस्टेंट अरुण भाई के बारे में। हाँ, लाइक ऐसा बहुत बोलते हैं कि सोते रहते हैं, बट जब भी ये दिखते हैं, इनका कॉमिक टाइमिंग, इनका और तहलका भाई का, हम उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। हम अरुण भाई के साथ तहलका भाई की बात साथ में ही करेंगे। ये दोनों लोग ऐसे हैं जो लाइक बीच में लॉस्ट हो गए थे उनके झगड़ों के कारण, पर्सनल इश्यूज के कारण, या वो फिट इन नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इन पूरे घर ने उनको थोड़ा सा कॉर्नर कर लिया था मेरे हिसाब से। बट अभी ये दोनों की जोड़ी आई थिंक एंटरटेनमेंट वाइज, फाइट्स वाइज, कंटेंट वाइज बहुत ही अच्छी लग रही है मेरे को देखने में। लिटरली लाइक झगड़े देखते हैं, एंड देन इनका पार्ट आता है जो सार्केस्टिक और फनी लगता है,
तो आई थिंक इनको तो टॉप 5 में डेफिनेटली जाना चाहिए। बात करते हैं खानजादी के बारे में। भाई दिमाग की दही कर देती है, फालतू में लड़ती रहती है, और वन ऑफ द बोरिंग कंटेस्टेंट इन द हाउस, जिसके पास अभी रिसेंटली अभिषेक के अलावा कोई भी इश्यू नहीं है, तो हम उसको भी स्किप करते हैं। बात करते हैं 15th कंटेस्टेंट जिग्ना जी के बारे में, जिनको बहुत ही पुश मिला, उनका एक इंटरव्यू सेशन भी रखा था प्रेस के साथ, बट उसके बाद ये सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ सिंपैथी मिलती है उनको सबसे, बट शो में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है एंटरटेनमेंट वाइज एंड ऑल। बस मतलब वो मुझे रोते हुए ही दिखती हैं, पता नहीं क्यों, और कुछ करते हैं या नहीं वो। एंड 16th रिंकू जी, हाँ ये ओल्ड एज पर्सन है, बट लिटरली ये अपना पॉइंट मुद्दा रखती हैं सामने और एक रियल पर्सनालिटी की तरफ बाहर आती हैं। तो या अगर मेरे पिक्स होंगे टॉप 5 में तो डेफिनेटली रिंकू जी, अरुण, तहलका भाई, विकी भाई और नील भट्ट, इन लोगों को मैं देखना चाहूँगा टॉप 5 की रेस में। एंड दिस इज़ माई रिव्यू ऑन द ऑन गोइंग बिग बॉस शो। पता नहीं कौन जीतता है, और बिग बॉस बोल रहे हैं इस बार बायस डे, तो बायसली किसको जीताएंगे। मेरे को तो लगता है अगर जैसा ये क्लेम कर रहे हैं बायस्ड, उस हिसाब से या अंकिता, मुनव्वर या मनारा, इन तीनों में से ही किसी को जिता सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है इस सीज़न में वो है विकी भाई, क्योंकि वो शो चला रहे हैं। सो दिस इज़ माई रिव्यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, दिस इज़ ऋषि रिएक्ट्स। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ बहुत जल्द।